मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान नेवी का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक बहरिया ने LY-ATN एयर डिफेंस मिसाइल का कामयाब लाइव फायर टेस्ट किया। ISPR के मुताबिक LY-ATN मिसाइल ने तवील फासले पर फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। पाक नेवी की शिमाली बहरे अरब में जामे बहरी मश्क। जदीद और बगैर पायलट निज़ाम से जंगी तैयारियों का मुशाहिदा। मश्क में लोइटरिंग म्यूनिशन के जरिए सतही अहदाफ को निशाना बनाया गया। बगैर पायलट सतही जहाज USV के कामयाब ओपन सी ट्रायल्स मुकम्मल। USV ने तेज रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने बहरी मार्च का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरों और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाक बहरिया समंदरी सरहदों के दिफा के लिए हर सूरत पुरअज़म। सदर ममलकत वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी और कौम को मुबारकबाद। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे बेकाबू। मुजाहिरीन के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी मीडिया के दावे की तस्दीक नहीं की। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, 26 बैंक, 25 मसाजिद और 2 अस्पतालों को भी नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस स्टेशन पर हमलों में कई अहलकार जख्मी, तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद कर दी गई। ईरान भर में मुजाहरे और एहतजाज। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी हालात बेहतर होने तक ईरान के सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी एहतियात बरतें और सफ़र कम से कम करें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। पाकिस्तानी मिशन से राब्ते के लिए नंबर्स भी जारी। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। लोगों को कत्ल किया गया तो मुदाखलत करेंगे। इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा ईरान इस वक्त मुसीबत में है। मुझे लगता है ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपनी आवाम के साथ जुल्म किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रुकवाने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल को ख़त में लिखा मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात UN चार्टर और आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इसराइल से मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा दाखिली मामलात पर अमरीकी बयान मुदाखलत और धोखाधड़ी है। सेक्रेटरी ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल अली रेजानी कहते हैं शरपसंद एक नीम दहशतगर्द गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने कहा अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ अनासिर अमला को नुकसान पहुंचाकर अमरीकी सदर को खुश करना चाहते हैं। ईरान तखरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ईरान की बहादुर आवाम के साथ खड़ा है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का ईरान की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान। कहा ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश, तशद्दुद से बाज रहने और इंसानी हुकूक का एहतराम करने पर जोर। कहा शहरियों को आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। मुल्क दुश्मनों के लिए पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कुरम में पुलिस और फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से था। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ।
खवारिज दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फोर्सेज का किरदार काबिल तहसीन है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के होते हुए कोई भी पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में पानी की कमी से मुतालिक जामे प्लान पर फौरी अमल दरामद का वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने से मुतालिक गौर, छोटे डैम्स और वाटर रिजर्वर्स की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा। चर्रा, दोतारा और शादरा डैम मंसूबों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का भी हुक्म। सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़राए खारिजा का इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसाक़दार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत की जाएगी। हंगामी इजलास इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करने के ऐलान के तनाजुर में हो रहा है। OIC इसराइल के ऐलान को सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे चुकी। तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आलमी खबर एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई माहिदे से मशरिक़ वस्ता और इससे आगे तक ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। माहिदे पर गुज़श्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दस्तखत किए थे। माहिदे में लिखा गया था, किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर की जाएगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और ऑपरेशनल इश्तराक पर तबादला ख्याल। पाक इराक फ़िज़ाई अफवाज के माबैन बाहमी एहतराम और मजबूत ताल्लुकात का इजहार। सरबराह इराकी फ़िज़ाइया का J-17 थंडर लड़ाका तैयारों, सुपर मुश्ताक ट्रेनर तैयारे में दिलचस्पी का इजहार। PAF की आलमी मयार की तरबियत से मुस्तफ़िद होने में दिलचस्पी का भी इजहार किया। इराकी फ़िज़ाइया के सरबराह ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक अमरीका 13वीं मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड कैम्ब्रिज 2026 का आगाज। पाकिस्तान और अमरीकी फ़ौज के दस्ते मश्क में शरीक। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी मश्क नेक्टा पबी में जारी। मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशा वराना महारत में इजाफा करना है। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी ताउन के अज़्म का इजहार। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला हुकाम की शिरकत। यमन में जनूबी अलहदगी ग्रुप सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील का फैसला। सऊदी सरकारी टीवी के मुताबिक STR खान ने सऊदी अरब में मुज़ाकरात के बाद तहलील का ऐलान किया। तर्जुमान का कहना है कि STC से मुतालिक फैसले सिर्फ उसके लीडर और काउंसिल ही कर सकती है। STC के मुस्तकबिल का फैसला रियाद में वफ्द की रिहाई के बाद ही होगा। सऊदी वज़ीर दिफा का कहना है कि जनूबी यमन में सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल की तहलील जुर्रतमंदाना इक़दाम है। रियाद में मुनक़्क़द इजलास में यमन मसले का हल निकलने का इम्कान। इजलास में जनूबी यमन के तमाम नुमाइंदा ग्रुप की शिरकत करेंगे। सऊदी अरब मसले के खात्मे के लिए कोशा हैं।
मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, लाहौर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में गजब की ठंड। गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। जरलास, बाबूसर टॉप और बटोगा टॉप पर बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। अस्तोर में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -19 रिकॉर्ड। जरलास -11, कल्लात में -4 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। दूसरी जानिब पंजाब, KP और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में भी धुंध का राज, हद्दे निगाह मुतासिर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मोटरवेज को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद करना पड़ा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है, फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखकर किया गया। तमाम CEOs अपने अजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाएं। संगीन इंतजामी कोताहियों पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। तीनों अफसरान का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट सर्विस रूल्स 2015 के तहत सजाएं सुनाई। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत मिलने पर गैर शफाफियत पर लाहौर रजिस्ट्री एहलकार के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई। वफाकी रिलीज में कमी से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद माली दबाव का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को खतरसाल कर दिया। मुशीर खजाना KP ने खत में लिखा, रवा माली साल के लिए 157 अरब रुपए सरप्लस हदफ खतरे में पड़ गया। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड जारी किए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बर वक्त फंड की अदम फराहमी, सूबाई माली निज़ाम मुतासर। जम असला के लिए 292 अरब रुपए मुख्तस, 6 माह में सिर्फ 56 अरब रुपए जारी किए गए। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया है, जल्द उरूज पर होगी। हमारी सियासी जदोजहद हकीकी आज़ादी के लिए है। मैं तंजीमों और दोस्तों से मिलने के लिए कराची आया हूँ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की हैदराबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की कॉल का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर को दिया गया है। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत से मुतालिक अचकज़ई साहब और अलामा साहब जैसा चाहे फैसला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर आला KP को सहूलियात दे रहे हैं। PTI की पुरअमन तहरीक को सपोर्ट करेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हमने PTI से कहा है कि सड़कों पर जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए। जमहूरी तरीके से कोई भी काम होगा तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकेगी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। मनसूबों में मयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता ना करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम और ज़रूरी पैदावार में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत की तरक्की के लिए खुसूसी और जामे इक़दाम किए। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, सिंध में 13,000 से ज़ायद मनसूबे शुरू किए। मुख्तलिफ शोबों में 9,193 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। झंग, मियांवाली और विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएंगी। भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद, खानीवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर, टोबा टेक सिंह में दूसरे मरहले में कैथ लैब फाल होंगी। जिले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट और कार्डियक डॉक्टर्स की तैनाती यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के हर शहरी के लिए बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहमी का वादा निभाएंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक अफसोसनाक वाकया। हदीद गुलशन हदीद में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक। पुलिस ने बस तहवील में ले ली, ड्राइवर फरार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामहक शख्स की शनाख्त 55 साला जुल्फ़िकार लाशारी के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल।
कराची गुलशन इकबाल में फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका, खातून बच्चे समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। फ्लैट में आग लगने से फर्नीचर और दीगर सामान मुतासर हुआ। रावलपिंडी में गिरफ्तार डाकुओं से बड़ी रिकवरी, 1 करोड़ 40 लाख मालियत के जेवरात और नकदी बरामद। लैपटॉप, मोटरसाइकिल और असलहा भी रिकवर। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर कार्रवाई की। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को 1 माह कबल गिरफ्तार किया गया था। ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। बाजोड़ में वज़ीर ममलकत मुबारक ज़ेब खान के घर पर दस्ती बम से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा। DPO वकास रफ़ी का कहना है कि हमले से करीबी घरों के शीशे भी टूट गए। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात, वोटिंग का अमल जारी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सदर सेक्रेटरी समेत 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर में 15,851 रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस और चीन उस पर कब्जा ना कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमने ग्रीनलैंड ना लिया तो हमारा अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस और चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। ग्रीनलैंड के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला के 5 करोड़ बैरल तेल की फरोख्त शुरू करेगा। चीन और रूस वो तमाम तेल खरीद सकते हैं जो वो वेनेजुएला और अमेरिका से चाहते हैं। अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में ऑयल एग्जेक्टिव्स की मुलाकात, सरमाकारी में दिलचस्पी मगर खदशात का भी इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि तेल कंपनीज को वेनेजुएला में हिफाजती जमानतें दी जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अनोखा अंदाज, बड़ी तेल कंपनीज के एग्जेक्टिव्स के साथ मुलाकात के दौरान अचानक उठे और दरवाजे की जानिब बढ़कर व्हाइट हाउस में ज़ेर तामीर बॉलरूम का नजारा किया। शुरका को बताया, शानदार बॉलरूम तैयार किया जा रहा है। अमेरिका में आइस एहलकारों की तरफ से कत्ल खातून की नई वीडियो सामने आ गई। मिनियापोलिस में कत्ल से पहले खातून की आइस एहलकार से गुफ्तगू। वीडियो में रैनी निकोल कह रही हैं, ठीक है मेरे अजीज, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। वाक़े की तहकीकात से पुलिस को अलहदा कर दिया गया। अब तफ्तीश FBI करेगी। बरतानिया में तूफान गोरेटी गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। 57,000 घर बिजली से महरूम, सैकड़ों स्कूल बंद। बर्मिंघम में एयरपोर्ट परवाजों के लिए खुल गया। बिल गेट्स ने साबिका अहलिया मेलिंडा गेट्स की फलाही तंजीम को 7.88 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए, जो तलाक के सिलसिले में अब तक की सबसे बड़ी रकम समझी जा रही है। मेलिंडा गेट्स ने कहा था, तलाक माहिते के तहत उन्हें खवातीन और फलाही काम के लिए अरबों डॉलर फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच बारिश के बाइस मनसूख हुआ। टॉस भी ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। सऊदी अरब के सहरा में ढाका रैली।
कतर के अलतिया ने छठा मरहला जीत लिया। दूसरे और आखिरी हफ्ते में मजमूई बर्तरी के साथ कदम रख दिया। जनूबी अफ्रीका के हरीफ हैना क्लेटेंगन से बर्तरी वापस ले ली। और सुरीले पाकिस्तानी गुलकार अखलाक अहमद के गीत भी यादगार। सोना ना चांदी ना कोई महल गाने से शोहरत पाने वाले गुलकार अखलाक अहमद के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।